फ्रोमेम ट्यूटर्स आज आप लोग से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी जिंदगी के लिए, आपका भविष्य के लिए कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बिना क्या आपका महत्व है। अगर कड़े शब्दों में कहा जाए तो एग्जाम के बिना एक स्टूडेंट की क्या औकात है, आपका क्या औकात है, आपका क्या डेजिग्नेशन है कि व्हाट यू आर, आपकी पहचान क्या है। यह पहचान कभी नहीं मिलेगा विदाउट एग्जामिनेशन। एक बच्चे का जब वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, क्लास 1 में जाता है, तब याद करो उसको बोला जाता है कभी ना कभी 5, 6, 7, 8 में कि आपको एक बोर्ड का एग्जाम देना है। बोर्ड का डर उसको बचपन से दिया जाता है कि बचपन से ही बोर्ड का भय बैठा दिया जाता है कि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, आपको बोर्ड को लिए तैयार किया जा रहा है। क्लास 1 से लेकर के 9 क्लास तक, 9 साल और 10 क्लास तक, टोटल 10 साल एक बच्चा तैयारी करता है। 10 साल में वो एक एग्जाम देता है, तब उसका एग्जाम क्लियर होता है, तो वो उसका एक नया सीढ़ी हो जाता है। ये डायलॉग सुने होंगे आप लोग कि एग्जाम जो है आपकी जिंदगी का पहला सीढ़ी है। अरे भाई, एग्जाम जिंदगी की पहला सीढ़ी है, सीढ़ी पे तो चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत दिनों से क्वेश्चन चल रहा है। आप लोग उब चुके हैं इस सिस्टम से, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो सोसाइटी चली आ रही है कि हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम हो, कुछ नहीं हो। अभी कल रात न्यूज़ आया है हमारे जो है कि ऑनरेबल जो है कि गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल कर दिया 12th क्लास का। एक बात बताओ, वो बच्चा जो क्लास 11 से फाउंडेशन कोर्स कर रहा है, वो बच्चा जो कोटा में जाकर के तैयारी कर रहा है, वो बच्चा जो है कि अपना 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपया खर्चा करके आईआईटी नीट का तैयारी कर रहा है। वो लड़का का क्राइटेरिया होता है भाई, एक सही स्टूडेंट जो होता है वो दिन रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करता है। किस लिए पढ़ाई करता है? क्योंकि उसका एग्जाम में रैंक बढ़िया है। वो कुछ अपने आप, इंजीनियरिंग सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर इतना कॉम्पिटेटिव सेक्टर है, इतना ईजी नहीं होता है, और आप उसका एग्जाम कैंसिल कर दे रहे हैं। एक लड़का का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है कि वो लड़का, मतलब देखो, वो लड़का 98% लाने वाला है। एक लड़का 98% लाने वाला है। एक लड़का जो है कि सिर्फ और सिर्फ अपना जो है कि दुनिया में कुछ नहीं किया है, पढ़ाई कुछ नहीं किया है, बस इधर उधर अपना टाइम पास किया है। वो बच्चा का कंपैरिजन आज उस बच्चे के साथ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक इस स्थिति पर खड़े हैं कि दोनों का हम लोग साबित नहीं कर पा रहे कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा। साबित करने के लिए एग्जाम होता है, एग्जाम नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि कोरोना वायरस हो गया है। एक बात बताओ, अगर ठीक है, मानते हैं कोरोना वायरस का सेकेंड वेव अभी पीक पर था, लेकिन अभी तो पीक पर नहीं है ना, अभी नहीं है। चलो, अभी भी आदमी मर रहे हैं, आदमी को जो है कि ये हो रहा है। ये बीमारी जो है आज से 2020 से चालू हुआ है, 2025-24 तक रहेगा। क्या लगता है बीमारी नहीं खत्म होने? बीमारी ये जैसे पोलियो था बीमारी, डेंगू था, अभी भी डेंगू होता है, अभी भी डेंगू से लोग मरते हैं। ठीक है, क्यों? डेंगू भी एक प्रकार का बीमारी है, वो भी एक वायरस है। ठीक है, आपका ये जो इबोला से बहुत सारे के वायरस होते हैं, सबसे लोग मर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंजा वायरस था जिससे सर्दी खांसी हो करके मरता था, जो है चिकन पॉक्स होता है, उससे भी मरते हैं। इसका मतलब क्या? अभी आदमी जी नहीं रहा है, बट हम लोग क्या हो गए, हैबिचुएटेड हो चुके हैं। तो आने वाले 2-3 सालों तक ये रहेगा, जब तक कि वैक्सीन ले लिया फिर भी उसको कोरोना वायरस होगा। मे बी वो मर सकता है, वो उसके ऊपर इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर मान लीजिए इस साल नहीं है तो थर्ड वेव भी तो आने वाला है, तो इसका मतलब आप थर्ड वेव में भी बोलिएगा कि नहीं होगा। तो मतलब 3-4 साल तक बच्चा 20, ठीक है, 20, ठीक है, 21 और 22 तक एग्जाम ही नहीं होगा। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, एक बच्चा को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है ये टीचर से जाके पूछिए। एक बच्चा जब लिखना नहीं जानता है, एक बच्चा जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं जानता है, एक बच्चा को फैसिलिटी नहीं रहता है, वो बच्चा को पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है, वो बच्चा मोटिवेट होता है पढ़ाई के लिए। आज के डेट में गेम वर्ल्ड, इतना गेम जो वर्ल्ड है, गेमिंग जो इंडस्ट्री है, इतना डेवलप क्यों किया है? इतना डेवलप क्यों किया? क्योंकि पढ़ाई की जगह पर प्रायोरिटी बच्चा उसको दिया है। आप गवर्नमेंट के लिए देखिए, हर चीज कराना पॉसिबल हो गया है। अभी हमारे वेस्ट बंगाल में आपको न्यूज़ देख रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी। कहाँ था उस वक्त कोरोना वायरस? उस वक्त का वो अपना चच्चा के पास गया था, हाँ, कि कहाँ अपना ससुरारी गया था? कहाँ गया था उस वक्त? क्यों नहीं हुआ था उस वक्त? आपने फरवरी के सेक्शन में जो दिया हुआ था टाइमिंग, उसमें आप डिले कर दिए। क्यों डिले कर दिए? आप जून में होगा एग्जाम, पढ़ाई नहीं हुआ है। ठीक है, आज की डेट में कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है, रेयर होगा, मानते हैं 10% ऐसा बच्चा होगा जो कोचिंग नहीं पढ़ता होगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गाइडेंस मिल रहा है। यूट्यूब है, आज की डेट में फ्री शिक्षा अवेलेबल है। हम लोग का कोचिंग सेंटर एम ट्यूटर में जाइए, फ्री पढ़िए, हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। हम लोग बच्चों को फ्री सिस्टम, पूरा का पूरा कोर्स मॉड्यूल डाला हुआ है, बच्चों के लिए फ्री सिस्टम दिए हैं, पिछले साल से हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है।
हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो सब बच्चा कोचिंग तो ही डिपेंड करता है। स्कूल में कब पढ़ाई होता था यार, ये बताओ ना। एक तुम सिस्टम बताओ हमको। सबसे पहला चीज, क्लास 1 में तुमको, क्लास 1 से लेकर 9 क्लास तक तो स्कूल जो है तुमको पास कर दिया है, पास कर दिया है, बोला कि हाँ 10 में पास करेंगे, ठीक है। अब 10 भी वैसे ही होगा, पास कर दिया जाएगा। ये क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। हम बताते हैं, एग्जाम एक नहीं होगा अगर किसी भी स्टूडेंट का, तो उसका औकात क्या है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब या कोई भी टेक्निकल जॉब निकाल सके, नहीं निकाल पाएगा। हम ये जो है ताली ठोक के बोल सकते हैं कि कभी नहीं निकाल सकता है, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फियर, वो डर, वो मेहनत वो नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि उसके पास वो डर नहीं है, वो माहौल नहीं मिला है। जब 4-4 टीचर एक रूम में बैठते हैं और अगल बगल जो है तुम्हारे स्कूल का नहीं अलग सेंटर पड़ता है और अलग अलग स्टूडेंट रहते हैं जिसका चेहरा भी तुम नहीं देखे हो, उसके बगल में बैठ के एग्जाम देना, मुड़ी हिलाओगे तो तुम्हारा जो है कि पेपर छीन लिया जाता है, रेड मार्क से कर दिया जाता है। वो सब स्टूडेंट, आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, अपना भाई बहन से पूछो, वो जानता है कि कैसे एग्जाम हुआ है, क्योंकि उसने एग्जाम को दिया है, वो प्रेशर वो झेला है। 10 क्लास के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स बच्चा लेता है, फिर 11-12 अपना तैयारी करता है। 12 में जो साइंस लेते हैं वो नीट के लिए जाते हैं, IIT के लिए जाते हैं, जेई मेंस के लिए जाते हैं, वेस्ट बंगाल जॉइंट देते हैं, इंजीनियरिंग अपना करते हैं, बी फार्मा, मेडिकल में जाते हैं। इतना मेहनत करने वाला स्टूडेंट है, आखिर हो क्या रहा है? आप अगर याद होगा, इलेक्शन जब हो रहा था तो इलेक्शन में मतलब इस तरीके से लड़कों को मोटिवेट किया था, इस तरीके से लोग मोटिवेट होते थे, नहीं रैलीज तो करना कंपलसरी है, ये लीडर आ रहा है, वो लीडर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिकाना आ रहा है। अरे उससे क्या मतलब है हमको? आप, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया में, इतना 10 करोड़ से ज़्यादा बंगाल का पॉपुलेशन है, ठीक है। उन 10 करोड़ में से मान लीजिए हम 7 करोड़ लोग वोट दिए हैं, तो 7 करोड़ वोट दिए हैं, और जो इंडिया में, बंगाल में कितने बच्चे हैं? 13 लाख से 14 लाख या 12 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। 7 करोड़ की तुलना हम 13 लाख से कर रहे हैं, तो आप 7 करोड़ का वोट दिलवा पा रहे हैं, बट 13 लाख 12 लाख का लड़का का एग्जाम नहीं दिलवा पा रहे हैं। ये क्या सिस्टम है आपका? एक से एक जो है बुद्धिजीवी बंगाल में बैठे हुए हैं, एक से एक। बंगाल जो है बुद्धिजीवियों का जो है राज्य कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इतने बड़े बड़े महान, सुभाष चंद्र बोस, महान जो नेता, दिमाग वाला आदमी जो है, ये सब यहाँ से निकला हुआ है। एक से एक साइंटिस्ट। बंगाल में 6 नोबेल पुरस्कार है, आपको पता है? बंगाल में 6 नोबेल पुरस्कार है, सिर्फ अकेला एक स्टेट है। नोबेल पुरस्कार वन ऑफ द रिस्पेक्टेड प्राइज इन द वर्ल्ड। तो क्या हो रहा है? पोलिंग बूथ बना दिया जाता है, हर एक मोहल्ला में, एक सेंटर में एक बूथ रहता है, पुलिस रहता है, ठीक है। एक बूथ में कम से कम जो है 6-7 500 तो मिनिमम 500 तो वोट होता ही है, ठीक है। 500 वोट देता है, उसके लिए आदमी सेट करते हैं। तो उसको उस वक्त कोरोना नहीं था, अभी अब 22 अप्रैल को रिजल्ट हुआ ना, उसके पहले जितना था इलेक्शन हो रहा था, 22 अप्रैल को इलेक्शन वगैरह हो रहा था, इसका अभी 1 महीना पहले ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों नहीं हो सकता है? आप ही ने डिले किया, तो आपको एग्जाम कराना होगा। और ये क्वेश्चन हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे पीछे बैठे हुए इतने सारे स्टूडेंट, मेरे पीछे जो है इतने लोग जो हैं वो बोल रहे हैं, वो उनका क्वेश्चन मेरे साथ है। मेरा पर्सनल व्यू नहीं है। अब मेरा पर्सनल व्यू है तो है, हाँ क्यों नहीं, होना तो चाहिए। हम बताते कैसे होगा, वेरी सिंपल। सबसे पहले एक अभी जो न्यूज़ आ रहा है, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के जितने साइंटिस्ट हैं इन द वर्ल्ड और इंडिया में, इन्होंने कहा है कि हम जैसे बोले भी थे बहुत बार कि हम लोग का जो है 2nd वीक ऑफ जून आते आते जो है कोरोना का पीक जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम पीपल्स आर वैक्सीनेटिंग। अभी वैक्सीन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। और दूसरा सबसे बड़ा बात चीज़ क्या हो रहा है कि कोरोना का जो पिछले साल अगर याद होगा तो पीक अभी जो है डाउन आ रहा है। मतलब अगर पीक देखेंगे तो इस तरीके से अभी डाउनफॉल में है। अभी लगभग यहाँ पर था, फिर यहाँ से स्टार्ट होके अभी यहाँ पर आएगा, फिर में भी बढ़ सकता है। 3rd वेव आएगा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आएगा। तो अभी तो ये वाला पार्ट से हम लोग नीचे डिक्लाइन कर रहे हैं ना, हम लोग अभी डिक्लाइन कर रहे हैं। तो आप ठीक है, वेट कीजिए, जुलाई वाला सेक्शन में वेट कीजिए। जुलाई वाला सेक्शन के 2nd वीक, ये 2nd वीक में या 3rd वीक में आप एग्जाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है अगस्त में लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं लेने के लिए। 1 सप्ताह में एग्जाम खत्म हो जाएगा, 1 सप्ताह में, सिर्फ 1 वीक में एग्जाम खत्म हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी है। आप बहुत अच्छा मॉड्यूल बनाया, 50 मार्क्स का एग्जाम लीजिए, ठीक है, 1.5 घंटे का होना चाहिए। जहां 3 घंटे बच्चे कोलैबोरेट करेंगे वहां पर 1.5 घंटे में हो जाएगा। सिस्टम है बंगाल में, मान के चलते हैं
कि सपोज जो है कि सबसे पहला चीज़ तो एक अच्छा न्यूज़ आया था कि अपने स्कूल में ही होगा। एक तो बहुत अच्छा न्यूज़ कि मान लो स्कूल के अगल बगल के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के एरिया में डेफिनेटली हर सरकारी स्कूल तो रहता ही है, 2-3 सरकारी स्कूल तो है। तो मान लो कम से कम मान के चलते हैं, पहले सेंटर सभी सरकारी स्कूल को नहीं बनाया जाता था, अभी आप सभी सरकारी स्कूल को सेंटर बनाओ, पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद उसमें एक रूम में पहले 60 बच्चे बैठते थे, 70 बच्चे बैठते थे, 50 बच्चे बैठते थे, अभी आप 15 से 20 बच्चे बैठाएंगे। एक रूम में कितना बेंच होता है, मान लीजिए 20 बेंच होता है, एक एक रूम में एक बेंच पे एक लड़का बैठा हो। पहले 3 लड़का बैठता था, अब 1 लड़का बैठेगा, ठीक है, 1 लड़का बैठ गया। उसके बाद आप जो है सब मार्क्स, तो आप सबको मास्क अपना दे सकते हैं, ठीक है, सब बच्चों को जो है काउंसिल की तरफ से मास्क दिया जाए, पॉकेट सैनिटाइजर दिया जाए। उसके बाद जो एंट्री होता है, ठीक है, मेन गेट में एंट्री में एक डोर सैनिटाइज होता है कि आप एंटर करते हैं तो फुसफुस फुसफुस पूरा जो है पूरा तरीके से स्प्रे होता है, वो दे दो। तो पहला तो वहाँ से वैक्सीन जो हो ये हो गया। फिर उसके बाद जितने सरकारी टीचर है सबको वैक्सीनेशन लगभग हो चुका है, तो टीचर्स को तो टेंशन नहीं है। और बच्चों में जो है 18 साल के बच्चे जो है नीचे, मतलब जो स्टूडेंट है उनकी संख्या जो है 18 साल से नीचे है, लगभग 12 वालों को होगा लेकिन सभी नहीं है, लगभग सब नीचे ही रहता है। तो उनमें इम्यूनिटी बूस्टर होता है, क्योंकि 16 साल का जो इंजेक्शन होता है, 10 साल का 15 साल 16 साल में जो लगता है इंजेक्शन, उस वो इम्यूनिटी बूस्टर ही होता है। तो उन लोगों में जो हार्मोनल सिस्टम होता है, ठीक है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो किसी भी अगर वायरस से वो डिटेक्ट करके अपने आप को फाइट करवा सकता है। और उन लोगों में इंथुजियाज्म ज़्यादा होता है, तो बच्चों में जो है हो नहीं सकता है। और वह भी केस कम भी देखा गया है, ठीक है, इतना नहीं है। थर्ड वेव में चांसेस है लेकिन सेकंड वेव में नहीं है, और सेकंड वेव अभी मर रहा है मतलब खत्म हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों में तो चांसेस बहुत कम है, बहुत 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 कम है, ठीक है। तो उसके बाद ये करो, और उसके बाद सबसे पहले जो है जितने भी टीचर है वो तो पूरा प्रोटेक्टेड रहे। पीपीटी किट पर ले लो भाई, आपको टीचर का डर है, पीपीटी किट पहना के लो, आप एग्जिबिलिटर बनो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टिगेटर बनो आप, जो है कि बढ़िया से जो है कि आप टीचर्स वहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू कर दो, जितना भी है सबको एक कैमराज लगा दो। चलो उतना भी पॉइंट नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगा करके कंट्रोल सिस्टम बना दो कि कौन बच्चा चीटिंग कर रहा नहीं कर रहा है, एक टीचर दो एक रूम में, अगर इतना डर है तो ये भी ऑप्शन है करने के लिए, ठीक है। आप 50 नंबर का पेपर करिए, 1 घंटा, 50 नंबर 1 घंटा दीजिए, आप उसमें 20 एमसीक्यू दीजिए, 30 मार्क्स का जो है लॉन्ग क्वेश्चन दीजिए, वो भी शॉर्ट टाइप का, तो आराम से हो जाएगा। इससे क्या रहेगा, बच्चे की औकात पता चल जाए, क्योंकि एक बच्चा में एक जो क्लास होता है उसमें एक बच्चा टॉपर होता है, एक बच्चा एवरेज होता है, मीडियोकर होता है, और एक होता है तुम्हारा कमजोर टाइप का। तो आप उस तरीके से तो उसको हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं ना, कैटेगराइज कर सकते हैं। आप तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, आपको तो चलती गंगा में हाथ धोने वाला कहानी कर रहे भाई, आप ऐसे थोड़ी होता है, सिस्टम को सही करना पड़ेगा। तो मेरा यही है क्वेश्चन सबसे, और सबको मैं यही कहता हूं कि देखो भाई तैयारी करना है, ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करो कि हाँ कुछ हो सके, तुम्हारा लाइफ बन सके। आप इस भ्रम में है सीबीएसई वालों को नहीं हुआ, अरे भाई सीबीएसई वाले और वेस्ट बंगाल वाले, हिंदी मीडियम वाले, बंगाली मीडियम वाले, तुलना कहाँ कर रहे हो? तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई कब होता था, हमको बताओ पहले, कब पढ़ाई होता था? तुम पढ़ाई कब किए हो? टीचर पे डिपेंड हो, कोचिंग टीचर पर डिपेंड होते हो तुम लोग, हमसे पूछो ना, हम जानते हैं रियलिटी। आप लोग स्कूल में कितना परसेंट पढ़ते हैं? 30% में नहीं पढ़ाई होता है स्कूल में। बट आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए, आपको ये बात है, पता है। सीबीएसई का तुलना कर रहे हैं, वहाँ का लैब देखें सीबीएसई वालों का, वहाँ का टीचर वेल क्लासिफाइड होते हैं, स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, और उन लोग का इंटरनल्स होता है। आप लोग का कितना इंटरनल, यूनिट टेस्ट होता था ना, कितना यूनिट टेस्ट हुआ है बताओ हमको, कि उसके आधार पर हम रिजल्ट बना देंगे? वो भी तो नहीं है। उन लोगों का उसके आधार पर बन जाएंगे, उन लोगों का प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारा फिजिकल टेस्ट, इतना असेसमेंट होता है, प्रोजेक्ट होता है। आप लोगों का कितना प्रोजेक्ट हुआ है? एक तो फाइल जमा करना रहता है, कहीं से छाप के लेके आते हैं, ले जमा कर दिए जेरोक्स मार के, वो भी तो नहीं किए इस साल। कुछ कुछ स्कूल में हुआ भी होगा तो कैसे हुआ, आप तो मेहनत किए हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से, ठीक है, कैसे सिस्टम जो है चलता है, किस प्रकार से काम होता है। और एक बात हमेशा याद रखना पड़ता है, ठीक है, कि कितना बच्चा कितना तरीके से काम करता है, ठीक है। हमेशा ये सिस्टम रखो कि कैसे आप लोग का चलेगा, एग्जाम होगा कि जो नहीं होगा, इस पर अब बहस नहीं होना चाहिए, इस पर अब बहस एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि एक हमेशा एक बात कहा जाता है कि सपने उसी के पूरे होते हैं, सपने उसी के पूरे होते हैं जो सच्चे मन से, लगन से अपने लक्ष्य के, अपने टारगेट के ओर मेहनत करते हैं। तो सपने उसी के पूरे होते हैं जो सच्चे मन से अपने मेहनत करते हैं। तो मेहनत करो भाई,
अपना जीवन बनाना है। आप लोग का कमेंट हमको चाहिए और ये वीडियो आग की तरफ फैलाओ कि सबके पास जाए। और क्या है क्या नहीं है, हम इसमें उपचार भी बताएंगे कैसे एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, आप लोग का व्यू क्या है हमको दो कमेंट में। जय हिंद।